ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली में शनि के साढ़े साती व ढैया के विषय में जानकारी देने वाले हैं। किस तरीके से आप समझेंगे कि हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया है, तो इसके लिए हम एक आपको बहुत सरल और बहुत प्राचीन परंपरा से प्रचलित सूत्र आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी कुंडली में बहुत आसानी से या दूसरों की कुंडली में आसानी से समझ जाएंगे कि साढ़े साती और ढैया है या नहीं है। चलिए, आपके सामने ये काल पुरुष की कुंडली है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो अंक लिखे हुए हैं, तो ये अंक तो राशियों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये भाव भी जो है 1 2 3 4 जो अंक लिखे हैं, यही भाव भी माने जाते हैं, क्योंकि ये लग्न है। तो लग्न वाला एक पहला भाव, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां भाव भी यही माने जाते हैं। यही भाव होते हैं, जो कि भाव हमेशा निर्धारित रहते हैं और ये जो राशियां हैं ये बदल जाती हैं। चलिए, आपको बताना है कि शनि की साढ़े साती व ढैया का विचार। तो शनि की मनुष्य जो है पर ग्रह जो कब प्रभाव दिखाएंगे, ग्रह मनुष्य को अपना प्रभाव कब दिखाएंगे, इस विषय में कई सिद्धांत अभी तक प्रचलित हैं, लेकिन वो सभी ग्रहों पर लागू होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो प्राचीन अनुभव से प्रमाणिक सिद्धांत है, ये केवल शनि पर हम बताने जा रहे हैं और ये सिद्धांत केवल शनि पर लागू होगा। और शनि जो है ये एक विशेष समय पर 2 प्रकार का होता है। प्रथम साढ़े साती और द्वितीय ढैया। तो जिसको प्रचलित भाषा में शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया कहती हैं। तो ये जो है साढ़े साती 7.5 साल का होता है और द्वितीय जो ढैया है ये 2.5 वर्ष का होता है। तो इन दोनों काल खंडों में शास्त्रीय पद्धति से विचार करना हम आपको बताएंगे। तो इस विषय में मनुष्य को बहुत भ्रम रहता है, बहुत भ्रमित रहता है कि शनि की साढ़े साती है या ढैया है, ये बहुत कष्टकारक ही होगी। लोग ज़्यादातर जो है ये भावना बना रखते हैं कि शनि की साढ़े साती या ढैया है तो बड़ा कष्टकारक है, लेकिन बताएंगे ऐसा नहीं है। तो शनि की साढ़े साती और ढैया किस तरीके से आप समझें, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि जन्म के समय चंद्रमा आपका यहाँ पर था कुंभ राशि में 11 नंबर में। तो आपकी कौन सी राशि हुई? कुंभ राशि हुई। तो जहाँ पर जन्म के समय चंद्रमा होता है,
तो उस चंद्रमा से एक घर आगे वाला, ये 11 नंबर राशि कुंभ राशि में है, तो 12 नंबर कौन सा हुआ? मीन राशि। और एक, तो ये हुआ दूसरा भाव। और इससे जो है 12वां भाव, तो 12वां भाव कौन सा हुआ? 10 नंबर मकर राशि। तो जब चंद्रमा से दूसरे जन्म के समय दूसरे भाव में और या 12वें भाव में शनि होता है, तब 7.5 इसको माना जाता है। इस तरीके से समझिए, जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में होता है उससे 12वीं राशि तथा दूसरी राशि में जब शनि आता है तो 7.5 होती है। और शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। यदि 12वें भाव में आया तो 2.5 साल रहेगा। फिर जब यहाँ से आपके भाव में आया, 11 नंबर में आएगा, तब 2.5 साल रहेगा। और फिर इस भाव से दूसरे भाव में जाएगा तो 2.5 साल रहेगा। तो इस तरीके से तीनों राशियों को मिला करके 2.5 साल, ये 7.5 साल हो जाता है समय, तब इसको 7.5 कहते हैं, इसीलिए इसका नाम 7.5 है। और शनि जो है जन्म राशि की 12वीं राशि में शनि की 7.5 जो है। अब जन्म राशि मान लीजिए ये कुंभ राशि है, ये आपका कहीं भी हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर है। तो इसके जन्म राशि, ये कुंभ राशि 11 नंबर की राशि है, तो इसका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां 10 नंबर की राशि पड़ती है मकर राशि। तो जब मकर राशि में शनि होगा तो इसको ये कहेंगे कि सिर पर है, सिर पर शनि है। और जन्म से जब जन्म राशि में होगा तब इसको क्या कहेंगे? हृदय में है, हृदय पर शनि है। और जब दूसरी राशि में होगा, दूसरे भाव में तब ये 12 नंबर में, तब इसको कहेंगे शनि उतरती हुई पैरों पर है। ये कहावत शास्त्रीय विधि है। आपके 12वें भाव में, राशि के 12वें भाव में शनि है तो सर पर माना जाएगा। उसी भाव में है जिस भाव में चंद्रमा है तो ये हृदय पर माना जाएगा। और दूसरे भाव में है तो ये उतरता हुआ पैरों पर माना जाएगा। और जन्म राशि से चौथी और आठवीं में जब शनि होता है तो उसको ढैया कहते हैं। तो जन्म राशि ये है आपकी 11 नंबर, तो इससे 1 2 3 4, तो जब 2 नंबर में शनि आएगा तो यह यहाँ पर उदाहरण तौर पे है, तो इसको ढैया मानेंगे कि ढैया चल रही है। और 8वें में तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब यहाँ पर 6 नंबर में आएगा तब ढैया मानेंगे। तो ये इस तरीके से जन्म राशि से चौथे और 8वें घर में जब शनि होता है तब उसको ढैया मानते हैं। अब एक मुख्य बात जो है, शनि की 7.5 और ढैया सदा अशुभ फल नहीं देने वाले होते हैं।
सन की 7.5 और ढैया सदा अशुभ फल नहीं होती है। ढैया में सदा अशुभ फल नहीं होती है। अब ये हमने लिख भी रखा है, सामान्यतः ये माना जाता है कि शनि की 7.5 व ढैया महान अशुभ फल कारक होती है और ढैया को मृत्युकारक भी समझा जाता है, लेकिन वस्तु स्थित ऐसी नहीं है। 7.5 व ढैया के अंतराल में सुख समृद्ध देने वाला भी शनि होता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में है। यदि जन्म कुंडली में शनि त्रिकोण स्थिति में 1, 5 और 9 में इन भावों का स्वामी बनकर बैठा है और शुभ ग्रह 1, 5, 9 ये त्रिकोण हुआ, तो ये जो है हमने लिख भी रखा है जन्म कुंडली में के समय यह त्रिकोणेश या लग्नेश, लग्न ये है, यहाँ लग्न है पहला भाव, ये 5 और 9 ये त्रिकोणेश हैं। तो यहाँ पर अगर शनि जो है 1, 5, 9 में त्रिकोण में अगर स्वामी बनकर बैठा है या 3, 6, 11 या 3, 6 और 11 इन भावों में स्वामी बनकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति और मित्र ग्रहों से दृष्ट है, मित्र ग्रहों से दृष्ट है, तो शनि धन संपत्ति देने वाला होता है। ये आप मानिए 1, 5, 9, 3, 6 और 11 ये 5, 9 तो त्रिकोण के हुए और 3, 6, 11 यदि इन भावों में शनि बैठा है तो आपको बहुत धन संपत्ति देने वाला होगा। लेकिन अगर इसी समय में, अगर इस उक्त समय में कहीं शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। अगर शनि कुंडली में दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, यदि इन भावों में शनि बैठा है और अशुभ ग्रहों से युक्त है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो उस समय शनि जो है अत्यंत कष्टकारक फल देने वाला होता है। तो आज हम आपको शनि के विषय में जानकारी दी कि शनि की 7.5 और ढैया की गणना किस प्रकार की जाती है और शनि जो है कि 7.5 और ढैया में शुभ फल भी प्राप्त होते हैं और अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में आपकी शनि की स्थिति, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ स्थानों पर है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब आपको अच्छे फल मिलेंगे। और अगर अशुभ स्थानों पे शनि मौजूद है तब और अशुभ ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, तो उस समय आपको हानिकारक फल प्राप्त होंगे।
और हान क्या करता है, जब जब शनि की साढ़े साती और ढैया आती है तो हान ये होता है कि बीमारी हो जाती है, बंधुओं से, भाई बंधुओं से विरोध हो जाता है, झूठी बदनामी हो जाती है, आदमी मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, और व्यवसाय में हानि और धन का नुकसान, इसी तरीके की शनि की साढ़े साती और ढैया में हानि होती है। लेकिन ये कब? जब आपकी कुंडली में सन 2, 7, 8, 12 इन स्थानों में मौजूद होगा और ये अशुभ ग्रहों से युक्त होगा या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तब आपको नुकसान होगा। और अगर शनि जहाँ आपकी जन्म राशि से 5वें, 9वें, तीसरे, छठे और 11वें घर में, 5वें, 9वें, तीसरे, छठे और 11वें घर में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब आपको धन संपत्ति की बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको आसानी से देखने को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।